हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बोनस और मैथ चैनल में। मैं आपके लिए 15 डेज का फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक चैलेंज का वीडियो लाया हूँ। ये कैलकुलेशन ट्रिक आपको, चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे बैंक या रेलवे या स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी एग्ज़ामों में आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ये मेरा पहला वीडियो है। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसके अगले टॉपिक के लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले हमको 1 से 50 तक का स्क्वायर माइंड में एकदम याद होना चाहिए कि कोई भी पूछे तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। उसके बाद हम स्क्वायर ट्रिक सीखेंगे 1 से 1000 तक। उसके बाद हमारा 1 से 30 तक क्यूब याद होना चाहिए माइंड में। उसके बाद हम लोग सीखेंगे क्यूब ट्रिक 1 से 100 तक। 1 से 100 तक पूरा पर्याप्त है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उससे ज़्यादा हम लोग क्यूब ट्रिक याद नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 2 से 30 तक टेबल हमको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए और इसके साथ साथ हमें 36 का भी टेबल याद होना चाहिए। और हम लोग टेबल लर्न करने का भी ट्रिक सीखेंगे साथ साथ में। इसके बाद ऑल परसेंटेज वैल्यू सीखेंगे, यानी कि हमको जितने भी परसेंटेज वैल्यू हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो या परसेंटेज में हो। अगर मान लीजिए 25% लिखा है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। अगर उसी प्रकार 2/3 अगर फ्रैक्शन में दिया हो तो परसेंटेज वैल्यू इसका 66.66% हो जाता है। इसी तरह हम सबका वैल्यू याद करेंगे। उसके बाद 2 से लेकर के 11 तक का हम वर्गमूल यानी अंडर रूट वैल्यू याद करेंगे। जैसे अंडर रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414 होता है। ठीक। नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लाई शॉर्ट ट्रिक्स। मल्टीप्लाई शॉर्ट ट्रिक में हम देखेंगे 2 डिजिट में मल्टीप्लाई करने का और 3 डिजिट में फास्ट मल्टीप्लाई करने का ट्रिक सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद कुछ पावर वैल्यू होते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कि जैसे 2 के पावर 10 है तो उसको हमको याद होना चाहिए कि 2 के पावर 10 है तो उसका अलग अलग वैल्यू क्या होता है। जैसे 2 के पावर 1 रहता है तो 2 होता है, 2 के पावर 2 होता है तो 4 होता है, 2 के पावर 3 होता है तो 8 होता है, 2 के पावर 4 होता है तो 16 होता है, 2 के 5 होता है तो 32 होता है, 2 के पावर 6 होता है 64 होता है और 2 के पावर 7 होता है 128 होता है। उसी प्रकार 2 के पावर 8 रहेगा 256 हो जाएगा, 2 के पावर 9 रहेगा तो 512 हो जाएगा और 2 के पावर 10 रहेगा तो 1024 हो जाता है। इसी तरह हमको वैल्यू याद होना है। ठीक इसी प्रकार अगर 3 के पावर 6 है तो इसका अलग अलग वैल्यू क्या होता है। जैसे 3 के पावर 1 होगा तो 3, 3 के पावर 2 है तो 9, 3 के पावर 3 है तो 27 और 3 के पावर 4 है तो 81 और 3 के पावर 5 है तो 243 और 3 के पावर 6 है तो 729। ये सभी वैल्यू एकदम हमको एकदम मुँह ज़बानी याद होना चाहिए माइंड में, जिससे हम कोई भी एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 5 के पावर 6 तक वैल्यू याद करेंगे। जैसे 5 का पावर 5 रहेगा तो 1 रहेगा तो 5, 5 का पावर 2 रहेगा तो 25, 5 का पावर 3 रहेगा तो 125 और 5 का पावर 4 रहेगा तो 625 और 5 के पावर 5 रहेगा तो 3125 और 5 के पावर 6 पावर रहेगा तो 15625। ये सारे वैल्यू आपको एकदम माइंड में याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिजिटल सम। डिजिटल सम ट्रिक बहुत ज़रूरी है एग्जाम में, जिससे हम बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल भी हमारे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग सारा रूल देखेंगे, जैसे 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 7 का, 9 का, 11 का, 13 का, 17 का, 19 का, ये सभी डिविजिबिलिटी रूल का हम ट्रिक लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे 7, 11 और 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, जो एक ही में होता है, जिसका मल्टीप्लाई करने पर 1001 आता है, इसको भी हम सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा है फ्रैक्शन कैलकुलेशन का फास्ट ट्रिक। फ्रैक्शन का जितने भी ट्रिक होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे कि उसमें कैसे फास्ट तरीके से डिवाइड, मल्टीप्लाई, चाहे ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, सारा करते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है भी बॉडमास। आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशन में भी बॉडमास का रूल बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे भी से आपको पता है वेनकुलम होता है, बी से ब्रैकेट, ओ से आप, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है। तो जिसमें हमको दिख रहा है कि यहाँ पे बिग ब्रैकेट दिया है, कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट दिया है। उसके बाद हमारा ओ से हो जाता है, ऑफ हो जाता है, डी से डिवाइड हो जाता है, एम से
मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन, ये सारा चीज़ हमको पता नहीं है कि सीक्वेंस में कैसे इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, फैक्टोरियल वैल्यू याद होना चाहिए। खासकर बहुत ज़रूरी होता है, कई सारे एग्जाम में हमको फैक्टोरियल वाला भी, जैसे एसएससी और में रेलवे में मिल जाता है फैक्टोरियल वैल्यू का। जैसे अगर हम 1 फैक्टोरियल का वैल्यू पूछेंगे तो क्या होता है, तो 1 होता है, और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, और 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है। वो कैसे आता है ये हम सब उसके आगे सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे डेसिमल। डेसिमल में हम देखेंगे प्लस करने का रूल, माइनस करने का रूल, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का, ये सारा रूल हम उसमें देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 11, 99, 111, 999, इन सभी का कैलकुलेशन फास्ट सीखेंगे, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि किसी भी डिजिट का अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका फास्ट ट्रिक कैसे कर सकते हैं, और 99 का भी सेम। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 11, 99, 111 और 999 का कैलकुलेशन का फास्ट ट्रिक देखेंगे। इसमें आपने देखा होगा कभी कभी 11 का बहुत ही ज़्यादा रूल मतलब यूज होता है हमारे एग्जाम में। क्वेश्चन में देखते हैं कि बहुत सारा 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, चाहे वो 2 डिजिट का हो, चाहे 3 डिजिट का या 4 डिजिट का, तो वो भी हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। उसके बाद कुछ मल्टीप्लाई होते हैं जो हमें माइंड में एकदम याद होना चाहिए। जैसे 37 का अगर मल्टीप्लाई 3 टाइम करते हैं तो 111 आता है, 67 का मल्टीप्लाई 3 बार करते हैं तो 201 आता है, और 87 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो 261 आता है, ठीक है। देखिए ये सारे जितने भी मैंने आपको दिखाया है, हम लोग इसको 15 दिन में कवर करेंगे। और इसमें हम साथ साथ ये भी देखेंगे, जैसे प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर फिर यूनिट डिजिट होता है, और किसी भी रैंडम नंबर का हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं फास्ट तरीके से, सारा चीज़ सीखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना शुरू कर दूं। धन्यवाद।